ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के निधन पर विशेष कार्यक्रम एक युग का अंत। मजरूह सुल्तानपुरी ने लता मंगेशकर के लिए लिखा था, वो ख्यालों के सनम और वो अल्फाज के चांद, बेवतन हो गए अपने ही वतन में जैसे, मेरे लफ्जों को जो छू लेती है आवाज तेरी, सरहदें तोड़कर उड़ जाते हैं अशार मेरे। लता मंगेशकर की आवाज इस विश्व की आवाज थी। उसने कभी कोई सरहद नहीं मानी। आज सुबह जब लता जी के निधन की खबर मिली तो संगीत की दुनिया में जैसे शोक की लहर छा गई। हर वो व्यक्ति जो फिल्मों और फिल्मी गानों से जुड़ा है, उसके मन में उदासी के बादल घेर आए। इस कार्यक्रम में कुछ जानी मानी हस्तियों ने लता जी के निधन पर अपनी संवेदना, अपने विचार प्रकट किए हैं। जानी मानी शास्त्रीय गायक जोड़ी पंडित राजन मिश्र और साजन मिश्र के पंडित साजन मिश्र। अभी कुछ दिन पहले हमारे बड़े भाई पंडित राजन मिश्रा जी गए। अभी 17 जनवरी को नृत्य सम्राट पंडित बिरजू महाराज जी गए और आज हम लोग लता दीदी को खो दिए। ये हम सब के लिए बहुत ही दुखद पल है और क्या कहूँ, ऐसा लग रहा है कि भगवान क्यों संगीतकारों के पीछे ही पड़ गए हैं। बचा के रखें ऐसे हीरे, अनमोल हीरे को हम लोगों के बीच से उठा लेना हम लोगों के लिए बड़ा अंधकार दिखता है। और लता दीदी तो ऐसी सुर की मल्लिका थी, वो माँ सरस्वती की उनके ऊपर इतनी बड़ी कृपा थी कि कभी उन्होंने बेसुरेपन को देखा ही नहीं। बात भी करती थी तो सुर, उनका मिलना जुलना, वो सब कुछ, इतनी सादगी भरी जिंदगी उन्होंने जी। उनका जो माधुर्य था, मातृत्व प्रेम जो उनका था, वो अद्भुत था। और हम लोगों को बहुत उनको मिलने का 8-10 बार ऐसा सौभाग्य मिला। उनके पिताजी के स्मृति में हम लोगों ने गाया 1979-80s में। उसमें वो पूरा गाना सुनी और फिर उसके बाद स्टेज पर आके हम दोनों भाइयों को बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया। उस प्रोग्राम में श्रीमती सितारा देवी जी भी थी। उसके बाद कई अवसर ऐसा हुआ कि उनके साथ हम लोग मिले, हमारे प्रोग्राम में भी आई उनका आशीर्वाद। फिर सुर संगम फिल्म 83 में बन रही थी तो उसमें पंडित राजन मिश्रा जी, लता दीदी ने गाया उसमें जाऊं तोरे चरण कमल परवारी, जो कि बहुत ही सुपर डुपर हिट हुआ था वो सॉन्ग उस जमाने में। जाऊं तोरे चरण कमल परवारी, जाऊं तोरे चरण कमल परवारी, ये गाना था। इतना सुंदर माहौल हुआ था। राजन जी ने कहा कि दीदी ये गाना मैं गुरु बन के गा रहा हूँ और आप मेरे शिष्य के रूप में इसको गाएंगी। तो उन्होंने हंस के कहा कि नहीं नहीं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, आप अच्छे से गाइए और मैं बिल्कुल शिष्यत्व भाव में इस गाने को गाऊंगी। और बड़ा प्यार था उनका, बहुत स्नेह करती थी। तो उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद हमेशा रहा। लेकिन उनके जाने का गम बहुत मुश्किल है मिटा पाना। शरीर आया है तो जाएगा ही, लेकिन ऐसे लोग चले जाएंगे तो ये इस धरती का क्या होगा। जानी मानी गायिका शुभा मुद्गल ने कहा, आदरणीय लता जी के दुखद निधन का समाचार सुनकर सभी संगीत के विद्यार्थियों की तरह मैं भी बुरी तरह शोकग्रस्त हूँ। कल ही हम सबने वसंत पंचमी के अवसर पर माँ सरस्वती से ये प्रार्थना की थी कि हमें स्वर, ताल, लय, भाव का वरदान दें और इस सफल साधना का एक प्रतीक, जीता जागता प्रतीक, हमारी लता जी आज हमारे बीच से चली गई हैं। यद्यपि मैंने कभी उनसे स्वयं कभी बात करने का अवसर नहीं मिला, हाँ दर्शन उनके अवश्य हुए, लेकिन उनसे बातचीत करने का या उनके साथ फोटो आदि खिंचाने का अवसर मुझे कभी नहीं मिला। यही कह सकती हूँ कि बचपन से उनका अद्भुत स्वर, उनका दिव्य स्वर मेरे हृदय में रहा है और सदैव रहेगा। सभी कला प्रेमियों के साथ ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। जानी माने वॉइस ओवर आर्टिस्ट और लेखक हरीश भीमाणी
जिन्होंने लता मंगेशकर पर एक मशहूर पुस्तक लिखी है, इन सर्च ऑफ लता मंगेशकर। उन्होंने कहा, और इस समय हम सब नमस्ते यानी कि नमहते, मैं तुम्हारे सामने नतमस्तक हूँ, ईश्वर को कह रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमसे एक धरोहर छीन ली है। लता जी के बारे में संक्षेप में कहना मेरे लिए तो असंभव सा है। देखिए, समय के प्रवाह को, अनंत समय के प्रवाह को हमने दो भागों में विभाजित किया है, ईसा पूर्व और ईसवी सन। और मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि हमारे संगीत को, भारतीय संगीत को, या कहिए फिल्म संगीत को, जो कि पॉपुलर, सबसे पॉपुलर संगीत है, जिसमें शास्त्रीय संगीत भी है, भारतीय संगीत के प्रवाह को हम दो भागों में बांट सकते हैं, लता पूर्व एवं लता युग। और आज का दिन लता युग का काला दिन है। ये हमें जिंदगी भर 30 के साथ याद रहेगा। संगीत के एक युग का तो अंत हुआ है, अस्त हुआ है। शायद कम लोग जानते हों कि लता जी अपनी अंतिम क्षण तक एक छात्रा ही रही। उनमें सीखने की ललक, और वो भी वो सीखने की ललक जिसके लिए उन्हें विश्व की सर्वोच्च गायिका माना गया, देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया, वो सीखने की ललक भी उनमें कम नहीं हुई। तो प्रश्न ये उठता है कि वो सीखती किससे थी? तो जिस तरह मुझे हमेशा याद आता है, मैंने उनसे कहा भी था, जब पिछली बार मुझे 2.5 महीने हुए उनसे मिले हुए, कोई 1.5 घंटा बैठ के बतियाती थी। मैंने कहा, आपको देखकर मैं जब से आपसे मिला हूं, जो कि 1978 में मैंने उनका पहला कॉन्सर्ट किया, मुझे शेक्सपियर ने हैमलेट द्वारा कहे शब्द याद आते हैं। हैमलेट ने कलाकारों से कहा था कि तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ गुरु तुम स्वयं हो, लेट योर डिस्क्रेशन बी योर ट्यूटर। और लता जी सीखती रही तो अपने आप से, अपनी त्रुटियों से। मुझे याद है, जब मैं उनके कमरे में मैंने प्रवेश किया तो मैंने देखा तो वो बड़े से टीवी पर एक क्राइम शो देख रही थी। तो मैं अनायास ही कह बैठा कि, मैंने कहा, ये क्या, आप क्राइम शो देखती हैं, बहुत बुरे विचार होते हैं, बुरी बुरी चीजें दिखाते हैं। मैंने कहा, आप लता मंगेशकर के गाने क्यों नहीं देखती? बहुत अच्छा गाती हैं वो। तो वो मुस्कुराई ही नहीं, वरना हंसने का और हंसाने का बड़ा शौक था उन्हें। कहती हैं, यही तो मुश्किल है हरीश जी, आप तो जानते हैं, मुझे अपने गाने सुनने से आज भी डर लगता है। मैंने कहा, अब डर काहे का? मैं समझ सकता हूँ कि रिकॉर्डिंग के बाद आप अपना गाना नहीं सुनती थी, आप अवॉइड करती थी कि फिर मुझे इसमें कोई त्रुटि दिखेगी। कहा, मुझे तो आज तक दिखती है, और फिर मैं निराश हो जाती हूँ कि क्यों मैंने ये ठीक से नहीं गाया। मुझसे उन्होंने 2-1 बार कहा था, जब ये उनकी जीवनी लिखी जा रही थी, और उनको पता भी नहीं था कि लिखी जा रही है, क्योंकि कोई इंटरव्यूज नहीं होते थे, बस यूं बातों बातों से। और 141-42 कॉन्सर्ट की एंकरिंग करते हुए जो भी निपजता था, उस पर आधारित और रिसर्च पर आधारित पुस्तक है। तो वो कहती थी कि हरीश जी, अभी मेरा इंटरव्यू किया और फिर वही सवाल पूछा कि आपकी कामयाबी का राज क्या है। अब मैं क्या जवाब दूं? मैंने कहा, अवश्य दीजिए, मैं भी जानना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा, मैं क्या कहूं, एक बार आपने ठान ली कि मुझे ये वस्तु, ये चीज चाहिए, तो बस पीछे पड़ जाओ, मिले कैसे नहीं। सादा से वाक्य में उनके जीवन का रहस्य छिपा हुआ है। तो मुझे उनको देख के ये भी हमेशा पंक्तियां याद आती थी कि हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ में जो मिले ये भी सही, वो भी सही। आशा करता हूँ सबकी ओर से ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। कैसे शब्द हैं, कल तक थी आज नहीं है। यही है जिंदगी, हमें पता नहीं है हम कहाँ जाना है, ये ना जानते हुए भी जिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक लता सुरगाथा के लेखक यतीन्द्र मिश्र। देश के लिए इससे दुर्भाग्यशाली और बेसुरा दिन नहीं हो सकता। आज के बाद से भारत 2 समयों में जिएगा। एक समय वो जिसमें लता मंगेशकर जी उपस्थित थी, और एक वो समय जिससे लता मंगेशकर जी नहीं है। आज के बाद पैदा होने वाली पीढ़ी इस बात के लिए वंचित होगी
कि वो ऐसे समय में इस देश में जन्म ले रही है, इस धरती पर जन्म ले रही है जब लता मंगेशकर नहीं है। और वो इस बात के लिए हैरान होगी जब बड़ी होगी कि कभी लता मंगेशकर जैसी हस्ती हमारे बीच में मौजूद थी और हमारे ही साथ इसी हवा में सांस लेती थी। भारत के आजादी का जो इतिहास है उतना ही लता जी के सांगीतिक करियर का इतिहास, और भारत की सांस्कृतिक एकता को जोड़ने, धर्म मजहब पंथ से ऊपर उठकर देखने, सब तरह की मानवीय भावनाओं को जोड़कर रखने का प्रतीक है लता मंगेशकर। एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण परिवार में जन्मी लड़की, नौशाद के संगीत पर बेकस पे करम कीजिए सरकारे मदीना, गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सफीना गाते हुए नात गाती है, और हर एक मुस्लिम और हर एक हिंदू की आंख में आंसू आते हैं। ये लता मंगेशकर हैं। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान कर। ये लता मंगेशकर है जो कहती हैं जाने वाले से मुलाकात ना होने पाई। ऐसी लता मंगेशकर, उनकी कीर्ति, उनकी यश पताका, उनकी साधना, उनके रियाज, उनके गुरुओं, उनके संगीतकारों, उनके गीतकारों, उनकी अभिनेत्रियों, सबसे घिरा हुआ एक दार्शनिक, एक महाकाव्यात्मक, एक इतिहास परक जीवन शताब्दियों में न बनने वाला है न होने वाला है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं, संगीत के रसिक सौभाग्यशाली हैं कि लता जी को देख, सुन और छू पाए हैं, उनके चरणों को छू पाए हैं। लता मंगेशकर भारत की आवाज थी, लता मंगेशकर भारत की सांस्कृतिक पहचान थी, लता मंगेशकर भारतीय गंगा जमुनी तहजीब की सबसे बड़ी प्रतीक थी। लता मंगेशकर सरस्वती का रूपक थी, और लता मंगेशकर वो थी जिनके होने के बाद ये समझ में आता है कि किसी शताब्दी में अगर तानसेन, बैजू बावरा, मीराबाई जैसे लोग रहे होंगे तो जरूर हुए होंगे, क्योंकि हमारे समय की मीरा, हमारे समय की तानसेन, हमारे समय की बैजू बावरा, हमारे समय की चैतन्य महाप्रभु हमारे बीच में उपस्थित थी। हर एक संगीत प्रेमी के लिए सरस्वती के रूप में पूजी जाने वाली, घर घर देवी के रूप में पूजी जाने वाली लता मंगेशकर अप्रतिम है, और उन्होंने मृत्यु के सत्य को झुठला दिया है। कभी भी जब तक ये धरती, ये समाज, ये मानवीयता, ये मानव जाति रहेगी, लता मंगेशकर सूरज, चांद, सितारे की तरह चमकती रहेगी। जानी मानी संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन। मैं यही कहूंगा कि लता दीदी का मतलब सिर्फ मुझे ही नहीं, हमारी 3 पीढ़ियों को प्यार मिला और आशीर्वाद मिला। सबसे पहले मेरे पिताजी की पहली फिल्म थी शौकियां, केदार शर्मा जी की, वहां से लता दीदी का हमारा साथ शुरू हुआ। फिर उसके बाद में मेरे बड़े भाई साहब शंभू सेन जी के साथ मृत कृष्णा में हुआ। फिर हम चाचा भतीजे के साथ में यश राज की फिल्म थी आईना और ये दिल लगी। तो दीदी के साथ मतलब सेन परिवार का 3 पीढ़ियों का साथ रहा। क्योंकि लता दीदी जब मेरी फिल्म ये दिल लगी का गाना गाने आई थी, एक गाना गाने आई थी, मगर मैं आपको बता दूं वो एक गाना गाने के बाद में जब थोड़ा समय हम लोगों को बातचीत के लिए रहा तो मैंने दीदी से कहा, दीदी एक गाने में सिर्फ 3 लाइनें आप। तो वो हंसने लगी कि क्या लता मंगेशकर 3 लाइन गाएगी। फिर मैं बोला नहीं दीदी ऐसा है कि 3 सिंगरों का है, तो फिर वो गा दिया। फिर मैंने रिक्वेस्ट और की, मैंने कहा दीदी एक गाने में सिर्फ बातचीत करनी है आपको। फिर हंस के बोली क्या तू धुन नहीं बनाई क्या तूने? मैं बोला नहीं दीदी धुन तो बनाई है मैंने, सुन लीजिए। वो गाना था नाम क्या है प्यार का हमारा, वो भी उन्होंने गा दिया। फिर उसके बाद में मैं एक खास बात बताना चाहूंगा आपकी उनकी, कि उन्होंने मतलब मुझे लगता है जिंदगी में पहली मर्तबा एक ही फिल्म का, एक ही संगीतकार का, एक ही बैनर का, एक ही स्टूडियो में 4 गाने मुझे नहीं लगता है कि एक साथ गाए हों। यानी 12 बजे वो आई थी और 4 बजे चारों गाने उन्होंने पैकअप हो गए। उसके बाद हम लोग खाना खाने लगे साथ में, तो मैंने बड़ी रिक्वेस्ट से दीदी से पूछा, और वो मैं ये बात इसलिए बताता हूँ कि सिंगर लोग जो आज करते हैं ना कि आते पहले घड़ी देखते हैं कि हमको जाना है। मैंने दीदी से पूछा, दीदी मैं जब भी आपको गाना याद कराता हूँ, जब आप गाते हैं तो एक बार और ऐसा कहते हैं, आप गुनगुनाती नहीं है मेरे साथ। तो क्या बाकी संगीतकारों के साथ भी आप ऐसा ही करती थी? तो हंसने लगी। तो बोले दिलीप गाना तो मुझे सुनते ही याद हो जाता है, मगर जब म्यूजिक डायरेक्टर मेरे को गाना सिखाता है या सुनाता है तो मैं उसके एक्सप्रेशन नोट करती हूँ, वो क्या भाव उसके चेहरे पे आ रहे हैं, कौन से शब्द पे क्या भाव आ रहे हैं, मैं उसको ऑब्जर्व करती हूँ, उसको पकड़ने की कोशिश करती हूँ, तो मैं उस गाने को वो फील से गाती हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात मुझे सीखने को मिली कि जो म्यूजिक डायरेक्टर के भाव होते हैं गाने के, जो शब्दों के भाव है, जो कंपोजिशन का भाव है, वो पकड़ना। तो मतलब मैं समझता हूँ कि ये यादें और किसी संगीत के साथ कार के साथ क्या रही होगी क्या नहीं रही होगी, मगर मेरे लिए इतनी बड़ी बातें हैं
जो मैं अक्सर जिक्र करता हूँ और अपने नए सिंगरों को भी बताता हूँ कि ऐसे ही लता मंगेशकर नहीं बन जाती हैं, ऐसे ही सरस्वती माँ की देवी नहीं बन जाती। एक सिंगर ही नहीं थी, सरस्वती का अवतार थी, सरस्वती का रूप था। हम हमेशा उनको सरस्वती माँ के रूप में ही देखते थे जी। क्योंकि वो जिस गाने को गुनगुना देती थी वो गाना अपने आप में हिट हो जाता था। आप ये देखिए कि मुझ जैसे नए कलाकार की पहली फिल्म थी मेरी आईना। एक ड्रीम होता है एक संगीतकार का जी। कि भाई अगर म्यूजिक डायरेक्टर बने हैं तो आपको उनके साथ काम करने का मौका मिलना चाहिए, और वो मौका मुझे मिला यशराज की फिल्म आईना और ये दिल लगी में। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि दीदी की जो भरपाई है इस दुनिया में ना कभी होगी ना हो पाएगी। जो फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है, जो धक्का लगा है जी। वो ना भुलाने वाला है। दीदी हमसे गई नहीं, बिछड़ी नहीं है, वो हमेशा सदा हमारे दिल में है और हमेशा दिल में रहेगी। उनके गाने, जिन जिन संगीतकारों के साथ उन्होंने काम किया, उस सारे गाने अमर हैं। तो दीदी हमारे बीच हमेशा अमर रहेगी। बाकी उनके लिए क्या बोलूं, मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं है कि क्या कहा जाए, क्योंकि आज का दिन ही ऐसा है जी कि बस आत्मा से यही कहते हैं कि ईश्वर अल्लाह ताला भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को भी हिम्मत दे, उनके परिवार के साथ साथ हम सब चाहने वालों को भी हिम्मत दे। पंडित जसराज की पुत्री और संगीत की दुनिया की जानी मानी शख्सियत दुर्गा जसराज ने बताया, मैं एक तो सबसे पहले अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि कल मैं रात में हॉस्पिटल में उनके साथ थी। मैंने उनके दर्शन किए और बहुत हैरानी हो रही है क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो निकल जाएंगी। शी वॉज फाइटिंग वेरी हार्ड जाने से पहले, और उन्होंने मुझे बुलाया, आशीर्वाद दिया, ऐसा लग रहा है। और एक बात कहूंगी कि लता मंगेशकर जी का जो युग है वो अनंत है। और दीदी की हमें जन्म तारीख पता है कि 28 सितंबर 1929 में उनका जन्म हुआ, लेकिन उनका कोई अंत नहीं है, ये मेरा विश्वास है। और ट्रूली इमॉर्टल अगर कोई है इस जगत में तो वो है सिर्फ और सिर्फ लता मंगेशकर जी। तो कहने के लिए कुछ शब्द नहीं है। बापूजी संगीत मातन पंडित जसराज जी का और उनका बहुत प्यारा रिश्ता, मतलब इतना भाई बहन जैसा रिश्ता रहा है। उनके घर में बचपन से आना जाना रहा है क्योंकि वी शांताराम मेरे नाना थे और मेरी नानी का घर उनके घर के एकदम सामने था। तो मेरा पूरा बचपना छुट्टियों में दीदी के घर में दीदी के साथ बहुत समय बिताया है मैंने। और दोनों तरफ से रिश्ता रहा है, मेरे नाना जी की तरफ से भी और बापूजी संगीत मातन पंडित जसराज जी की तरफ से भी। उनको फोटोग्राफी का बहुत शौक था, तो वो कभी अफ्रीका सफारी जाती थी तो फोटोज क्लिक करती थी, तो हम बच्चों को बिठा के वो फोटोग्राफ्स दिखाती थी और हमें बहुत खुशी होती थी। उनके घर में एक उनका कमरा है, बहुत, अगर आप सोचे कि उनका कमरा बहुत बड़ा होगा तो बिल्कुल, बल्कि छोटा सा कमरा, लेकिन उनके कमरे के अंदर मंदिर है। और मुझे याद है कि बापूजी जब 16 फरवरी को 2020 में अमेरिका जा रहे थे तो 14 फरवरी को दीदी ने बुलाया और बापूजी और मैं और दीदी ही कमरे में थे। 14 फरवरी मेरा वैलेंटाइंस डे द बेस्ट 90s क्लब में गुजरा। बापूजी उस वक्त 90 साल के थे, दीदी वो भी 90 की थी। तो मेरी कितनी खुशकिस्मती है, मेरे पे भगवान के कृपा है कि ऐसे लोगों का निवास, ऐसे लोगों के साथ मेरी जिंदगी के अमूल्य क्षण, अनगिनत क्षण मेरे बीते हैं उनके साथ। ये हैं संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लक्ष्मीकांत की बेटी राजेश्वरी लक्ष्मीकांत। मेरा ऐसा मानना है कि लता दीदी के जैसा ना कोई था और ना कोई अब होगा। उन्होंने ऑलमोस्ट 80 इयर्स, मेरे पहले की पीढ़ी और उसके पहले की पीढ़ी, यानी जब मेरे डैडी और प्यारे अंकल बहुत छोटे थे, उनके पहले की पीढ़ी का भी मनोरंजन किया है। तो इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं उनके लिए। दुख में, सुख में, खुशी में, हर उत्सव में, हर त्योहार में हमने उनके गीत सुने हैं। और उनका जो एक वॉइड, उनकी जो एक कमी अब से आज से बन गई है, वो कभी पूरी नहीं हो पाएगी, मुझे ऐसा लगता है। हमारे इंडियन फिल्म म्यूजिक के क्षेत्र में और बेसिक पूरे म्यूजिक वर्ल्ड में उनके जैसा दोबारा कोई नहीं आएगा। मैं बहुत छोटी थी जब मैं उनको मिली थी, 1 या 2 रिकॉर्डिंग में मैं उनको मिली हूँ जो मुझे अभी इतना याद नहीं है, लेकिन मैं गई हूँ जरूर डैडी के साथ। एक मुझे लगता है नाम फिल्म का गाना था जो वो गाने के लिए आई थी। और डैडी तो बहुत सारी बातें करते थे उनकी हमसे, जैसे कि वो कहते थे कि जब
लता दीदी गाने को आने वाली हो, वो कहते थे गाना पिकअप करना ऐसा होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी आईने के सामने बैठा हूँ। मतलब मैं जैसा चाहता हूँ वैसा या उससे बेहतर लता दीदी मुझे रेसिप्रोकेट करके गा के मेरा ही गीत बता। और मुझे, मेरी मम्मी को, हम सबको ऐसा लगता है कि जैसा मेरे डैडी उस गीत को गाते थे, आइडेंटिकल लता दीदी वैसा ही गाती थी। तो मतलब इसमें डैड के पास भी कहने के लिए कुछ नहीं रहता। तो वो अगर 100% चाहते थे तो लता दीदी उनको 200% गा कर देती थी उसका रिजल्ट। वो तो हम सबके सामने है ही। उन्होंने, मुझे लगता है, ऑलमोस्ट 1000 गीत गाए हैं डैडी और प्यारे अंकल के लिए। आई थिंक ये सबसे लंबा एसोसिएशन रहा है किसी भी गायिका का भी संगीतकार के साथ, जो उनका डैडी और प्यारे अंकल के साथ रहा। इससे लंबा एसोसिएशन मुझे नहीं लगता उनका किसी और संगीतकार के साथ भी रहा। ऑलमोस्ट 35 साल, मतलब पूरा जो मेरे डैडी का काम करने का जो पूरा टर्म था 35 इयर्स, वो पूरे में लता दीदी उनके साथ ही। वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल गीत तो एक तो है सत्यम शिवम सुंदरम, और ऑफ कोर्स सॉन्ग ऑफ द मिलेनियम जो था मेरे डैड का, एक प्यार का नगमा है। जानी मानी गीतकार समीर ने कहा, स्वर की देवी लता मंगेशकर जी जो आज हमारे बीच नहीं है, उनको मैं हृदय से श्रद्धांजलि देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे। मैं बहुत उन चंद भाग्यशाली लोगों में से हूं जिन्होंने उनका दर्शन किया, उन्होंने मेरे गाने गाए, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। ये सदी नहीं, बहुत सारी सदियां लता मंगेशकर को याद करेंगी। वो आज हमारे बीच है या नहीं है, मगर उनकी आवाज सदियों सदियों तक हमारे बीच रहेगी। हमारे ख्याल से कोई ऐसा सम्मान नहीं है जो लता जी को न मिला हो। अब तो ऐसा लगता है कि सम्मान का सम्मान बढ़ता था जो उनको मिलता था। जितना बड़ा काम उन्होंने किया है वो हमारे लिए एक इंस्टीट्यूशन की तरह रही हैं और रहेंगी। आने वाली नस्लें भी उनसे बहुत कुछ सीखेंगी। हमने तो बहुत कुछ सीखा है और वो सीखते रहेंगे। उनसे मैं जब जब मिला तो कभी भी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मैं लता मंगेशकर से मिल रहा हूँ। उन्होंने अपने व्यक्तित्व को जिस तरह से बनाया था, आपके दिमाग पे एक छवि उनकी पहले रहती है, मगर जब आप उनसे मिलते थे तो वो ऐसा लगता था कि किसी बहुत ही सामान्य औरत से मिल रहे हैं। वो अपने आप को इस तरह से पेश करती थी आपके सामने कि उनका ऑरा, उनका जो बड़ापन था, उनकी जो गरिमा थी, वो कभी भी आपके और उनके बीच में नहीं आती थी। बहुत सारी बातें करती थी, उनकी मेमोरी बहुत तेज थी, कमाल की फिलासफर थी। दुनिया के किसी भी विषय पे उनसे बात करें, आप वो खेल जगत हो, राजनीति हो, वो म्यूजिक हो, किसी विषय पे आप बात करें, उनको कमाल की जानकारी होती थी। और वो जिस तरह से बात करती थी, लगता था कि आप घंटों उनकी बातें सुनते रहे और सीखते रहे। और हमने सचमुच उनसे बहुत कुछ सीखा है। ईश्वर उनके परिवार को ये ताकत दे कि इस दुख की घड़ी को सरपास कर सके। जानी मानी संगीतकार नौशाद की बेटी रहमान नौशाद। लता जी हम आंटी बोलते थे और उनको बचपन से हम उनके सामने बड़े हुए, बहुत प्यार करती थी। और जब हमने पहली फिल्म डायरेक्ट की माय फ्रेंड, तो उसमें उन्होंने 3 गाने गाए, हमको सर पे हाथ रखा हमारे। और दूसरी फिल्म या तीसरी फिल्म डायरेक्ट की हमने तेरी पायल मेरी गीत, तो उसमें भी 3 गाने गाए। लेकिन एक इंसिडेंट है, हम बोलेंगे, जो वेरी टचिंग है। जब बॉम्बे लैब में रिकॉर्डिंग, पहला गाना रिकॉर्ड हो रहा था, तो लिफ्ट बंद हो गई, करंट चला गया। अब वो 2 माले चढ़ के आना है, तो नौशाद साहब को मालूम हुआ कि लता जी आई हुई हैं, तो उन्होंने बोला कि वहीं बैठने दो नीचे, जब लिफ्ट चालू होगी तो ऊपर आएंगे। मगर थोड़ी देर में देखा कि लता आंटी पसीने पसीने होके और चढ़ के, सीढ़ी चढ़ के ऊपर आई और हाथी हुई। और नौशाद साहब ने कहा कि अरे तुमने ये क्या किया, तुम बैठ जाती वहाँ, बाद में रिकॉर्ड करते हैं। तो कहने लगी बाबा के ये रिकॉर्डिंग है, पहला गाना है, तो मैं कैसे देर में आती। और उसके बाद जब गाना खत्म हुआ तो नौशाद साहब ने हमसे कहा कि तुम जाओ आंटी के पास और जो भी मुआवजा बोले दूसरे से लेके उनको लिफाफे में रखे इनके दे देना। तो उन्होंने कहा, सर पे हाथ रखा, कहा बाबा तुम मेरे बच्चों की तरह हो, मैं तुमसे या मुआवजा लूंगी, पैसे लूंगी। तो ये जो है बहुत टचिंग है, हमेशा याद रखेंगे हम। और दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि नौशाद साहब का और लता जी का जो रिश्ता था बरसों से,
1947 से या 48 का अंदाज से आखिर तक थे, नौशाद साहब जब तक हयात थे। और कितने गाने हिट दिए उन्होंने, नौशाद साहब ने, उन्होंने मिलके दोनों ने। वो इमॉर्टल सॉन्ग है और हमारी दुआ है कि उनकी रूह जो है ऊपर वाला शांति दे उनकी और जन्नत नसीब करे। ये हैं गायक घनश्याम वासवानी। आज बड़ा दुखद दिन है और ये बड़ा अजीब इत्तेफाक है। 15 साल पहले मेरी माताजी का निधन हुआ था इसी दिन 6 फरवरी को, और आज मेरी दूसरी माँ लता जी आज हमारे बीच नहीं है। वैसे हमारे बीच नहीं है कहना भी ठीक नहीं होगा, वो हम सदैव हमारे साथ रहेंगी। उनका संगीत, उनके गीत, गजलें, भजन, डिवोशनल सॉन्ग्स जो भी उन्होंने गाया, क्लासिकल हो। और लता जी वॉज एन इंस्टीट्यूशन, और ऐसे इन्होंने पता नहीं कितने संगीतकारों को, गायकों को और सबको प्रेरित किया है, और सदैव उनको हमारे दिल में बसा के रखा है हमने, और सदैव रहेंगी सदियों तक। शी वॉज एन इंस्टीट्यूशन एंड शी वॉज बियॉन्ड अ सिंगर। एक अजीब कशिश थी उनकी आवाज में। आई कैन से इट वॉज डिवाइन सिंगिंग। बस मेरा सादर नमन उनको, एंड मे हर सोल रेस्ट इन पीस। और क्या मैं कहूँ, ओम शांति। प्रोफेसर साहित्य कुमार नाहर ने कहा, निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ी क्षति है हमारे संगीत जगत को। यद्यपि कि लता जी का जो कार्य क्षेत्र था वो फिल्मी संगीत था, मगर जहाँ तक मुझे जानकारी है उनके इस शीर्षस्थ स्थान पर पहुँचने के पीछे शास्त्रीय संगीत की तालीम का बहुत बड़ा रोल था, जो उन्हें प्रथमतः उनके घर से मिला और बाद में अनेक सुविख्यात संगीतज्ञों से उन्हें तालीम मिली थी। उनके स्वर की माधुर्यता, सुर लगाने का ढंग, सुरों को देखना, शब्द उच्चारण, गीत चाहे जिस भाषा के अंतर्गत हो, उन्होंने अनेक भाषाओं में गाने गाए हैं। तो जिस भाषा में वो गीत गाती थी, उनके शब्दों का, स्वरों का उच्चारण, उस स्वर को शब्द के साथ मिला के जिस भावनात्मक लगाव से, फील से वो गाती थी, वो ऐसा लगता था मानो कानों से अंतर प्रवेश करके वो सीधे दिल को छूता रहा है। मैं अपनी ओर से और राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर परिवार की ओर से हम उन्हें शत शत नमन करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जानी माने निर्देशक कीर्ति कुमार। कल सरस्वती पूजन था, मैं जहाँ वाराणसी में हूँ, मुझे मेरे छोटे भाई गोविंदा जी का फोन आया और उन्होंने बताया कि लता जी नहीं रही। मैं फूट फूट के रोया। भारत की सरस्वती चली गई। ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को, परम आदरणीय आशा जी को, उषा जी को, हृदयनाथ जी को और सभी घर के सभी सदस्यों को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। दुख की चरम सीमा है ये आज का दिन हम लोगों के लिए। कहते हैं कि आवाजें कभी खत्म नहीं होती, वो ऊर्जा बनकर इस संसार में सदा सर्वदा कायम रहती हैं। लता जी का स्वर इस संसार में सदा सर्वदा कायम रहेगा। लता जी कहीं नहीं गईं। उनकी देह भले ही इस नश्वर संसार से विदा हो गई हो, पर लता जी का स्वर हमेशा हमेशा कायम रहेगा। हबीब जालिब ने कहा भी है, तेरे मधुर गीतों के सहारे बीते हैं दिन रैन हमारे, तेरी अगर आवाज न होती बुझ जाती जीवन की ज्योति, तेरे सच्चे सुर हैं ऐसे जैसे सूरज चांद सितारे, तेरे मधुर गीतों के सहारे बीते हैं दिन रैन हमारे। लता मंगेशकर को हमारा विनम्र नमन। ये था सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के अवसान पर श्रद्धांजलियों पर आधारित कार्यक्रम एक युग का अंत। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए ये कार्यक्रम विविध भारती मुंबई के स्टूडियोज में तैयार किया गया।